नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और इस समय मैं आपके लिए जो पूरा यूटीटी फर्स्ट है, यूटीटी फर्स्ट का कंप्लीट आंसर लाया हूँ। हर एक सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश पार्ट फर्स्ट और सेकंड समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपका कि अभिरुचि का अर्थ, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ए। अभिरुचि का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब सेकंड प्रश्न है, सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार इसका आंसर है। थर्ड प्रश्न है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? थर्ड प्रश्न, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी क्या आपका सी है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न है प्याजे का, तो इसका आंसर है संवेदी प्रेरक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं पांचवा प्रश्न, जीवनी वह अवस्था है जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, तो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और छठवां प्रश्न है, छठवें प्रश्न का आंसर भी डी है, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, सातवां है उसका आंसर है सी, आहार ग्रहण संबंधी विकार। प्रश्न नंबर आठवें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अनुकूलन। नौवां प्रश्न है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न नंबर 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील। प्रश्न नंबर 11वां का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पियरमैन ने। फिर है प्रश्न नंबर 12वें का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक। प्रश्न नंबर 13वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्मरण। 14वें प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 15वें का ऑप्शन नंबर बी है आपका। फिर 16वां प्रश्न आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉस्लो। फिर 17वें का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूँ, अगर आपको वैसी क्लास से तो वो भी आपको बता देंगे, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न 18वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। 19वां प्रश्न है चेतना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19वें का है ए, अवचेतन। 20वां प्रश्न है, 20वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमन। फिर अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरिक्शन। फिर 22वां प्रश्न है, 22वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वें का भी सी है आपका। फिर 23वां प्रश्न है, 23वें का है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम, 24वें का ऑप्शन नंबर बी है। फिर 25वां प्रश्न है, 25वें का आंसर नंबर सी, बैंड्यूरा। और 26वां प्रश्न है, 26वें का है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च उपलब्धि। जो पेपर आया, पेपर कटा हुआ ही आया है मेरे पे, नॉर्मली मैंने पेपर देखा। 27वां प्रश्न है, अब आप देख लेते हैं आगे। 27वां प्रश्न है, इसका आंसर है ए, व्यवहारवादी। 28वां प्रश्न है, 28वां इसका ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन वाला है, समाप्त करना। 29वां प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित से किस पर आधारित है, 29वें का ऑप्शन नंबर बी है, क्रिया प्रसूत पे। और प्रश्न नंबर 30वें का है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास का नियम। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी जो हिंदी फर्स्ट है, प्रथम भाषा की वीर गाथा काल को चारण काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 31वें का है आपका ए, 32वें का है आपका बी ऑप्शन, ये और वो। 33वां प्रश्न है, 33वें का आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? 34वें का आपका डी। फिर 35वां है, 35वें का आपका बी, 1993। फिर आपका 36वां प्रश्न है, 36वें का ऑप्शन नंबर सी, भावुक। फिर आपका 37वां प्रश्न 37वें का है आपका सी ऑप्शन। 38वां प्रश्न है, कोयला की दलाली में मुँह काला, 38वें का आंसर है आपका सी, बुरे काम करने का नतीजा। फिर 29वां प्रश्न है, 29वें का आपका सी ऑप्शन सही है। फिर 39वां प्रश्न है, उसका सी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सरस्वती। 41वां प्रश्न है, उसका बी सही है, पंडित जगन्नाथ। 42वें का है ए, पंडित। फिर है 43वां प्रश्न, 43वें काव्यांकर किसकी रचना है? 43वें का है बी, यह बामह की रचना है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो 44वें का डी है, विक्रमादित्य। फिर अगला प्रश्न है, ये निर्देश पे हैं तो इसको देख लीजिए। जो 45वां है, 45वें का आंसर सी। फिर 46वां प्रश्न है कि उक्त कविता किस काव्य से ली गई है? झरना, ऑप्शन नंबर सी। फिर 47वां देख लेते हैं। 47वां प्रश्न है, 47वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कवि के हृदय में। फिर 48वां प्रश्न है, 48वें का है आपका ऑप्शन नंबर ए शांत। फिर ये जो 49वां प्रश्न है, 49वें का आपका सी। फिर निर्देश दिए हुए हैं, 50वें प्रश्न से शुरू होंगे। फिर देखिए 50वां प्रश्न है, 50वें का आपका आंसर बी। फिर 51 है, 51 का आंसर भी आपका बी है। 52 है, 52 का आंसर भी आपका बी है। फिर आपका 53 है, 53वें का आंसर भी आपका बी है। आप देख सकते हो 3 लगातार आंसर बी आ गए। 54वां है, इसका आंसर है ए ईयर। फिर 55 है, 55 का आंसर है आपका सी। फिर 56वां प्रश्न, 56वें का है आपका आंसर 56वें का आपका आंसर सी। 56वें का सी है। 57वें का आपका ए है। फिर 58वें का भी आपका ए है। और 59 का है आपका ए एक्शन रिसर्च, यानी कि शिक्षण भाषा की एक्शन रिसर्च के पद कैसे होने चाहिए जिसका समय से सीधा संबंध हो। 59 हो गया। 60 का है आपका सी, 60 का आपका सी है। ये था आपका हिंदी। अब बात करते हैं अंग्रेजी, इसकी फर्स्ट भाषा थी, तो अंग्रेजी में देख लेते हैं। जो पहला है, पहले का आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी 31 का। फिर 32वें का आप देख सकते हो, 32वें का आपका आंसर है डी। फिर 33वां है, 33वें का आपका आंसर है बी, 33वें का बी। फिर है आपका 34वां प्रश्न, 34वें का आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी चौथा। फिर 35वें का आंसर है आपका ए। फिर 36वां है, 36वें का आंसर आपका है, 36वां डायरेक्शन वाले हैं ये पूछने वाले, तो देखिए 36वें का है 36, हाँ ये 36वें का आंसर है आपका डी। फिर 37वां है, 37वें का आंसर है आपका डी। फिर 38 का आंसर है आपका ए। फिर 39 है, 39वें का आंसर है आपका ए। और ये टू डू और डाई। और 40वां प्रश्न है, 40वें का आपका डी। फिर आगे देख लेते हैं। फिर है 41वां प्रश्न, 41वें का है आपका ए। 42वां प्रश्न, 42 से फिर निर्देश दिए हुए हैं। 42वां प्रश्न है आपका, 42वां है आपका सी। फिर 43वां प्रश्न है, 43वां है आपका सी बाई। फिर 44वां प्रश्न, यह है 44वां प्रश्न, 44वां है आपका डी। फिर 45वां प्रश्न है, 45 है आपका बी। 46वां प्रश्न है, 46वां है आपका बी। फिर 47वां है, 47 है राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स ऑफ ग्राइंड। इसका मतलब क्या है, 47वां है, इसका है सी एज ए प्राइवेट एजेंडा। 48वां का है आपका ए। 48 के बाद देख सकते हैं 49 का है आपका बी। और 50 का है आपका सी वैन। फिर 51 आएगा, फिर 51 है आपका, 51 का है बी। आई आस्क माई फ्रेंड टू कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क। फिर 52वां है, 52वें का आपका बी वुड हैव। फिर 53वां है आपका, 53वें का सी। 54वां है, 54वें का भी सी है। ओनोमेटोपोइया 55 है, 55 का आपका डी। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल 56वां है, 56वें का है आपका सी। फिर 57 में आपका बी। ऑपरेंट कंडीशन 58 है, 58 का आपका सी है। फिर 49 है, 49 का आपका बी है। 59 है, 59 का सी है। और 60वां है जो आपका 60वें का है आपका सी। तो ये आपका इंग्लिश फर्स्ट और मैं हिंदी फर्स्ट था। अब हिंदी सेकंड की बात कर लेते हैं। हिंदी जिसकी द्वितीय भाषा थी, तो पहले वाले का ऑप्शन है डी संरचनात्मक। 62वें का आंसर है आपका डी उपरोक्त सभी। 63वां है, 63वें का आंसर भी आपका डी है। फिर 64 है, 64 का आंसर भी आपका डी है उपरोक्त सभी। फिर आप बात करते हैं 65 की, 65 का आंसर है आपका सी। फिर है आपका 66वां प्रश्न, तो 66वां विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है। 66वें का प्रश्न है, इसका आंसर है डी। 67 है, नौकर दूध लाता है, तो इसका ऑप्शन है सी। और फिर 68 है, 68 का है ए कुंभदास। फिर निर्देश दिए हुए हैं, फिर उससे प्रश्न होगा। फिर आ जाओ 69 राष्ट्रीय भावना के अभियुक्त एवं विकास के लिए प्रमुख तत्व है।
जो 69 है उसका है ए भाषा तत्व, 70वां है, अब 70वें का है सी। फिर बात करते हैं 71वां प्रश्न है, 71वें का आंसर है आपका डी। फिर 72 है, 72वें का आपका सरल प्राय वही भाषा, बार नीरता, क्या बहता नीर कहने का आशय है। फिर 73वें का है आपका ए, 74वां फिर 74वां है, 74वें का आपका सी है, कुछ भी शेष न रहे। फिर 76 है, 76वें का आपका सी है पुरंदर। फिर 77 है, 77 का है आपका ए अवयवी समास। 78 है, फिर 78 का आपका ए है दीर्घ संधि। फिर 79 है, 79 का आपका सी है नस्वर। और 80 है, 80 का आपका रॉ व्यंजन किस में आता है डी। ठीक, फिर बात करते हैं 81 का ऑप्शन आपका ए है। फिर 82 का ऑप्शन आपका सी है यमक अलंकार। फिर 83 का ऑप्शन आपका सी है। फिर सी अर्थादेश। वी रौद्र उग्र रस वाले नाट्यवृत्ति का प्रयोग किस में किया जाता है। 89 का है आपका आर भट्टी। फिर 85 का देख लेते हैं, 85 का ऑप्शन नंबर सी है। 86 है, 86 का देख लेते हैं, 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी प्रकृति। 87 का ऑप्शन नंबर डी जल। 88 का ऑप्शन नंबर डी पेड़ों में फल ना लग पाना। 89 का ऑप्शन नंबर बी परी। और 90 का है आपका ए यानी कि परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर। ये आपका हिंदी सेकंड हो गया। अब इंग्लिश जिसकी सेकंड लैंग्वेज थी उसके लिए है जो पहला है 61वें का ऑप्शन आपका बी है। 61वें का आपका बी है। फिर है 62वें का आपका फिर बी है। फिर 63वां है, फिर 63वें का आपका सी है। फिर 64 है, 64वें का आपका है सी। फिर 65 है, 65वां है, 65वें का आपका बी है आंसर। 66 है, 66वां है, 66वें का आपका ए है। फिर 67 है, 67 का भी ए है। फिर 68 का है बी। फिर 69, 70, 71, 69वां है आपका, इसका आंसर है सी इंटरेक्टिव। 70 है, 70 का आपका सी कंटिन्यू और कॉम्प्रहेंसिव। 71 है, 71वें का भी आपका सी है। फिर 72वां है, 72वें का भी आपका सी है फील्ड स्पेक्टिकली। फिर 73 है, 73वें का बी है आपका। फिर 74 है, 74वें का डी है। 75वां है, 75वें का सी है। 76 है, 76 का बी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर कोई आपको लगे गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और फिर 77वां प्रश्न है, 77वें का आपका सी है। फिर 78वां प्रश्न है रोहन द मूवी वाला, 78वां है, इसका आंसर है सी। फिर 79 है, 79 का आपका डी ऑप्शन। फिर 80 का है आपका डी। 81 का आपका सी है हैज़ टू। फिर आपका 82 है 82, 82 का है आपका ए ऑप्शन पेटेंट। फिर 83वां प्रश्न है, 83वां का आपका डी है। फिर 84 है, 84 में आपका डी है। फिर 85वां है, 85 में आपका डी है इंडक्टिव मेथड। 86 86 86वां प्रश्न है, 86 में आपका सी है। 87 में आपका ए है। फिर 88 देख लीजिए, 88 में आपका बी ओवर कॉटियस मदर। और 89 का है आपका ए हैप्पीनेस। और 90 का है आपका ए स्पीक कॉम्प्लेक्सली। तो जो आपकी भाषा थी हिंदी और इंग्लिश से कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 61 से शुरू थे ये भी, तो पहले 61वां देख लेते हैं। 61वें का पहले का है आपका डी। फिर 62 है, 62वें का भी आपका डी है। फिर 63 है, 63वें का आपका ए ऑप्शन सही है। फिर 64वां देख लेते हैं। 64वां है आपका ये पूजा परिमार्श वाला, 64वें का है आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर 65 है,
65वां है आपका ऑप्शन नंबर बी। 66 है, 66 का ऑप्शन नंबर सी है आपका अहंकारस्य। 67 है, 67 का ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रस्त वाला। और 68 है, 68 का भी ऑप्शन नंबर सी है आपका। 69 का ऑप्शन नंबर डी है आपका तथा कार्य करे थे। फिर 70वां है, 70वें का ऑप्शन नंबर बी है आपका। 71 है, 71वें का ऑप्शन नंबर सी है। 72 है, 72 का ऑप्शन नंबर डी है आपका। फिर 73, फिर आपका 73 है, 73वें का ऑप्शन नंबर ए है। 74वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 है, 75 का भी ऑप्शन नंबर बी है। 76 है, 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 है, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 है, 78 का डी है ऑप्शन। 78 के बाद है आपका 79, 79 का है आपका सी ऑप्शन सही। 17, 80 का है ए कृत प्रत्यय। 81 का है आपका सी ऑप्शन विदुष। फिर 82 का है आपका बी ऑप्शन सही कर्मधारय। फिर 83 का है आपका ए ऑप्शन सही। और 84 का है आपका बी ऑप्शन सही उत्प्रेक्ष अलंकार। 84 के बाद बात करते हैं 85। यह है 85वां प्रश्न। 85 का है आपका ऑप्शन नंबर ए सही। फिर 86वां है, 86 का है ऑप्शन नंबर बी सही। और 87 का है ऑप्शन नंबर डी। 88 का है ऑप्शन नंबर ए सही आपका। फिर 89 का है ऑप्शन नंबर बी सही। और 90 का है ऑप्शन नंबर सी सही। तो आप देख लीजिएगा संस्कृत का भी हो चुका है। अब बात करते हैं गणित की। देखिए गणित का प्रश्न पत्र हल किया है तो आंसर आए हैं। तो चलिए करते हैं 91, 91 का है ऑप्शन नंबर ए। फिर 92 है, 92 का है ऑप्शन नंबर ए। 27, फिर 27, फिर 93 है, 93 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 94 है, 94 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है 8। फिर 95 है, 95 का ऑप्शन नंबर सी सही है 16। 96 है, 96 का है ऑप्शन नंबर डी सही। फिर 97 है, 97 का ऑप्शन नंबर सी सही है 4 घंटे। फिर 98 है, देखिए प्रश्न पत्र बहुत अच्छा आ रखा है गणित का, ठीक है। 98 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 99, 99 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और 100 का ऑप्शन नंबर डी। 96। फिर बात करते हैं 101, 101 का है ऑप्शन नंबर ए सही। 102 का है ऑप्शन नंबर सी। 99, 856। 103 का है आपका ऑप्शन नंबर ए सही 21/10। 104 का है आपका ऑप्शन नंबर बी सही 28। 105 का है आपका ऑप्शन नंबर डी सही 12। 106 का है आपका ऑप्शन नंबर बी सही 32। और 107 का है आपका ऑप्शन नंबर बी सही निगमन आगमन और विश्लेषण संश्लेषण में आगमन थी, ठीक है, यानी कि 107 का है बी। 108 का है आपका बी सही अंगणित। 109 का है आपका डी सही मानसिक। फिर 110 का है, इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए सही सांस्कृतिक मूल्य। 111 का ऑप्शन नंबर सी 13:6। 112 का ऑप्शन नंबर ए 81। 113 का है आपका ऑप्शन नंबर सी 30। 114 का है ऑप्शन नंबर सी 93। 115 114 हुआ ना, हाँ ठीक है। 115 का है ऑप्शन नंबर ए सही। 116 का है आपका इसके बाद ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन विधि। 117 है ऑप्शन नंबर सी आपका 0, इसका हल करके 0 आया था। फिर 118 का है ऑप्शन नंबर बी सही 150। 119 का है ऑप्शन नंबर ए 10। 120 का है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस की। ईवीएस के 121 से प्रश्न शुरू हैं। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सागर। फिर है इसका डी है 122वें का है ऑप्शन नंबर सी भारत का सबसे पुराना कार्बेट नेशनल पार्क है। फिर अगला है गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि, यानी कि 123 का ऑप्शन नंबर बी है। फिर 124 है, 124 का है वनों का विकास करने में।
125वां है गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, ये हुई थी 1986 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर रेडियो एक्टिविटी किससे नापी जाती है? रेडियो एक्टिव नापी जाती है क्यूरी से, हेनरी क्यूरी। 126 का क्या हो जाएगा? बी। अच्छा 127 देख लेते हैं अब। माइक्रोराइजा पाया जाता है, तो माइक्रोराइजा पाया जाता है आपका साइकस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है टिंटस रोग, यानी कि 128वां जो प्रश्न है, टिंटस रोग ये होता है कान के अंदर घंटी की आवाज़ आती है टिन टिन वाली, इसलिए उसको टिंटस रोग कहा गया है। फिर है 129 का है कि वायु प्रदूषक नहीं है, एक्सरे किरणें नहीं है वायु प्रदूषक, आप जानते हो, बाकी सब वायु प्रदूषक हैं। लघु हिमयुग के उत्तरदायी कारक को, यानी कि 130 का इसका क्या है? ज्वालामुखी की धूल। फिर 131 देख लेते हैं, 131 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 132 है सुरेश के खेत में मटर बोने के बाद उसके खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन नाइट्रोजन बढ़ जाता है क्योंकि राइजोबियम होता है उसमें, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं 133 की। 133 का है ऑप्शन नंबर ए और 2 सत्य हैं। फिर बात करते हैं 134वां, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे मुख्य तत्व है? तो सबसे मुख्य तत्व ऑक्सीजन होता है, हर चीज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर 135वां है, 135 का ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। फिर 136 है, 136 का ऑप्शन नंबर सी स्थानीय विलोपन। फिर 137वां है, 137 का ऑप्शन नंबर सी पानी की प्रचुर मात्रा में मौजूद किंतु फिर भी इसकी कमी है। 138 का है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। 139 है, निम्नलिखित कौन सा पारिस्थितिक का अजैविक घट है? तो अजैविक घट आपका ह्यूमस है, ठीक है, बाकी सब जैविक हैं। मानव यूवी किरणों के अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या हो सकता है? तो जो 40वां इसका क्या है, क्या हो सकता है? देखिए इसमें कहा है क्या हो सकता है, तो जिसका आंसर आएगा ये आएगा पहला और तीसरा, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी और आमाशय में अल्सर हो सकता है। अल्ट्रावायलेट में कैंसर ही आता है और अल्सर उसका एक कारण है। अब बात करते हैं 141 की। 141 का है फ्लोराइड प्रदूषण दांतों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका आगरा के ताजमहल वायु प्रदूषण के कारण हुआ है, ये सभी को पता है। फिर अगला है 143वां। 143वां का है कि ऑप्शन नंबर डी। फिर 142 विश्व का सबसे तेज से साथ घटता जा रहा प्राकृतिक जल संसाधन कौन सा है? तो 144 इसका ऑप्शन है बी, 1 घट रहे हैं हमारे सबसे ज़्यादा, पहले 33% थे, अब कितने 27% ही बचे हुए हैं। 45वें का है ऑप्शन नंबर बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। फिर अगला है आपका 146 का भी ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान करना। फिर 147 है, 147 का आपका ए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। फिर 148 है, 148 का ऑप्शन नंबर बी। 149 का ऑप्शन नंबर सी चिंतित कौशल में, और 150 का ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हो पूरे पेपर पेपर के आंसर की ढाल दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जल्द ही यूटीटी सेकंड की भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।